तो विवाह कार्य चल रहा था, लोग आ जा रहे थे, भंडारा चल रहा था। नरसिंह मेहता की अर्धांगिनी सबों को बहुत प्रेम भाव से आदर कर रही थी। इसी बीच रसोइये ने सूचना दिया कि आपका भंडार का जो सामग्री है वो समाप्त होने ही वाला है। तो नरसिंह मेहता की पत्नी जब सुनी कि भंडार में जो सामग्री है वो समाप्त ही होने वाला है, तो दौड़कर अपने पति के पास आती है और कहती हैं कि महाराज, भंडारे की जो सामग्री है वो अब समाप्त ही होने वाली है, आप व्यवस्था कीजिए, जाइए, दौड़िए और जल्दी जाइए। अगर भंडार घटा, लोग इतने आ रहे हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन पाने के लिए, तो इज्जत में बट्टा लग जाएगा, प्रतिष्ठा में बट्टा लगेगा, इसलिए जल्दी से व्यवस्था कीजिए। नरसिंह मेहता के पास जो भी था वो रुपये पैसे अपने झोरे में लेकर चल पड़े बाजार की ओर। बाजार बहुत नजदीक नहीं था तो बहुत दूर भी नहीं था। नरसिंह मेहता चल पड़ते हैं बाजार की ओर और रोड के किनारे कहीं सत्संग हो रहा था। सत्संगी को क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। भक्त को क्या चाहिए? भगवान चाहिए। लोभी को क्या चाहिए? दाम चाहिए। नरसिंह मेहता ने देखा कि बहुत भीड़ है सत्संग में, साधु महात्मा लोग बैठे हैं और सत्संग बड़ा मधुर चल रहा है। जो जिसका जैसा संस्कार होता है, संस्कार उसे खींच ले जाता है। नरसिंह मेहता तो सत्संग के बड़े प्रेमी थे, तो देखा कि बड़ा मधुर सत्संग चल रहा है, तो सत्संग की आवाज कान में पड़ते ही भूल गए कि हमें भंडारा का सामग्री भी लाना है, जाकर सत्संग में बैठ गए। आप सोच सकते हैं कि सत्संग के प्रति कितना प्रेम था, कितनी लगन थी नरसिंह मेहता में, कितना लगाव था। भूल गए और सत्संग में बैठ करके खूब तन्मयता के साथ, कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुनी समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग। अति अनुराग पूर्वक मुदित मन से सत्संग को सुनने लगे, प्रसन्न मन से सत्संग को सुनने लगे। नरसिंह मेहता जी भूल गए कि सामग्री भी लाना है। भगवान का आसन हिल गया। ध्यान दीजिए, भगवान का आसन हिल गया। बोले अब ये तो बैठ गए सत्संग में, इनका काम हमें ही करना ही पड़ेगा। भगवान नरसिंह मेहता का रूप बना लेते हैं, चले जाते हैं कहाँ? नरसिंह मेहता के आंगन में। कैसे? लोगों को क्या पता, प्रभु तो समर्थ होते हैं ना, प्रभु तो समर्थ है। बस संकल्प मात्र, उनके संकल्प मात्र से ये सूर्य चंद्र पहाड़ पर्वत नदी सागर सब कुछ बन गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही ये संसार बनने का मात्र भगवान सोचे हुए संसार बन गया, तभी अपने आप उपाया। संसार
मैं पहले सूर्य बनाया, चंद्र बनाए, धरती बनाए, हवा बनाए, आकाश बनाए, ऐसा थोड़ी क्रम क्रम से बनाए। नहीं नहीं, भगवान की मौज हुई और सब कुछ तैयार हो गया। सज्जनों, इसीलिए उस ईश्वर को ऑलमाइटी कहा गया है। वो समर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो समर्थ है। समर्थ पुरुष वे परम पुरुष है। वे जब उनकी जब मौज होती है तो संसार का सृजन हो जाता है। उनकी जब मौज हो जाती है तो पूरा संसार में प्रलय हो जाता है। संसार में संसार की उत्पत्ति और संसार का विनाश और संसार का पालन वही करते हैं। इसीलिए उनको पालनहार कहा गया, उनको सृजनहार कहा गया, और वही इस संसार का संहार करते हैं, संहार करता कहा गया है। भगवान श्री हरि नरसिंह मेहता के जो इष्ट देव थे ना, जीवन में हर एक व्यक्ति का इष्ट देव होता है, मतलब जो आध्यात्मिक है। तो भक्त तो बैठ गए सत्संग में, भगवान को चिंता हो गई। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं क्या चिंता हूं, मैं क्या चिंता करूं। कबीर मैं क्या चिंताऊं, मम चिंता क्या होए। मेरी चिंता हरि करे, मोहि न चिंता कोई। सज्जनों, जो जिस व्यक्ति का जीवन उस अस्तित्व से जुड़ गया है, उस परमात्मा से जुड़ गया है, जिस भक्त का जीवन अपने इष्ट से जुड़ गया है, जिस शिष्य का जीवन सद्गुरु से बंध गया है, सद्गुरु तत्व जिनके भीतर में प्रकट हो गया है, तब सद्गुरु ही शिष्य के लिए सब कुछ करते हैं। सद्गुरु महाराज की ये वाणी तो सुनने में बड़ा साधारण लगता है। कहते हैं कि तेरा कार सरे सारा, लोगों को विश्वास नहीं होता। तेरा कार सरे सारा, विश्वास का अभाव, निष्ठा का अभाव, श्रद्धा का अभाव, तभी लोगों में कमी रहती है। नहीं तो कमी तो है ही नहीं। कमी उसके लिए है, किसके लिए? जो कर्महीन लोग हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि सकल पदार्थ इहे जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। सब कुछ है लेकिन कर्महीन। बबूल का पेड़ लगाने से आम का फल नहीं मिलेगा। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होए। कुछ लोग तर्क देते हैं, महाराज आप लोग महात्मा लोग हैं, विज्ञान का युग है, आप विज्ञान का युग है, आपको पता नहीं है क्या? कुछ भी हो सकता है। अगर विज्ञान का युग है, कुछ भी हो सकता है, तो वैज्ञानिक सब कुछ करके दिखा देते ना। वैज्ञानिक सबको धनी बना देते, सबको निरोग बना देते, सबको विद्वान बना देते। बना सकता है क्या? वैज्ञानिक समर्थ नहीं हो सकता। The scientists are not so capable. Up to some extent they are.
बट नॉट कंप्लीटली। वैज्ञानिक कभी भी समर्थ नहीं हो सकता